नमस्कार दोस्तों। भारत में तो फिर भी मदरसे की शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां 100 साल पहले मदरसे में जो शिक्षा का तरीका था, आज भी वही है। छोटी छोटी बच्चियों का आगे चलकर क्या हाल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पाक यूट्यूब चैनल मजिस्को रिएक्शन के एक वीडियो का कुछ अंश, जिसको मैंने क्रॉप किया हुआ है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम चाहिए। इस्लाम एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगली जो जिंदगी होती है ससुराली जिंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा, तहम्मुल मिजाजी हमारी जिंदगी में आएगी, कनात हमारी जिंदगी में आ जाएगी। चलिए आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वो कह रहे कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो इसलिए हमें कम उम्र में जो है वो तालीम दिया जाता है दीन के, ताकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाएंगे तो अपने रब की हुदूद के मुताबिक ही उस जिंदगी गुजारेंगे। चलो मुझे ये बताएं कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान को? के मुसलमानों पर कितना जुल्म, वो हमसे क्यों ताकतवर है? क्यों जब वो छोटे छोटे होते तो माँ बाप उसको मदरसों में जो है वो भेजते हैं और फिर उसके बाद उसको दुनियावी तालीम जो है वो देते हैं। सवाल, इनमें से कोई एफएससी भी की हुई है? मुझे ये बताया कि मदरसे में पढ़ के आपने आज तक क्या चीजें इजाद की हैं? हमने यानी आगे कुरान सीखा। अल्लाह ने जैसे कुरान में हुक्म दिया, इजाद सीखना चाहिए। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि कुरान सीखो और आगे सिखाओ। आप ठीक है, ये मान सवाल ये उठता है कि बच्चे मदरसे में जाते, इन्होंने आज तक कोई चीज इजाद क्यों नहीं की? जब तक उनके पास इतनी रकम नहीं होगी मदरसे में रहकर दीनी तालीम हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ ही देनी पड़ती हैं। दीनी के लिए बच्चों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज भी जरूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे, तब ही हम इस्लाम को फतह कर सकेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री देखे, जो सारे केमिकल सारे, ये जाबिर बिन हयान को जानते, वो इस्लामिक स्कॉलर था, तो उन्होंने इजाद, ये कुरान से ही सब कुछ है जो है वो इजाद कर रहा है। लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, मौलाना बनेंगे, आप मदरसा जो है टीचर्स बनेंगे। इतने मदरसे और इतने स्कूल कैसे करेंगे? आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे? आजकल तो जॉब उनको मिलती है जो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। कैसे लेकिन जब उसके साथ दुनियावी इल्म हो तब भी तो ज्यादा जरूरी है। दोनों चाहिए, ना सिर्फ दुनियावी नहीं चाहिए बल्कि दीनी भी। दुनियावी स्कूल पढ़ाए जा रहे, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही कि अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए। 1 साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बात यह है कि जो साहब कराम थे ना, तो उनको भी कोई दीनी तालीम तो नहीं दिया गया था ना। यही दीन की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो इसलिए जो कश्ती बनाई गई वो किसने बनाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। आज क्या हमारी वो जो साइंस है वो बना सकती थी? नहीं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, यहाँ तक आया है, ये उन साहबा कराम से आया है। मॉडर्न लोग जो हैं वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम से। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है, दीन इस्लाम की है बात। रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में या पूरे दुनिया में राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला कौन है? तब देखिए, जो राम से प्रेम नहीं करते, जो राम का नहीं वो तो किसी काम का नहीं। सब राम से प्रेम करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रेम माता कैकेयी श्री राम से करती है। लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बुरी है, उन्होंने भगवान राम को वन में भेज दिया था। लेकिन वो मंथरा के कहने से नहीं भेजी थी। वो तो भगवान राम ने ही उनसे कहा था, वचन दिया था
क्योंकि सभी माताएं अपने पुत्र को प्रेम से भोजन कराती हैं, खीर खिलाती हैं, दूध भात खिलाती हैं। ऐसे ही एक दिन माता कैकेयी भगवान श्री राम को खीर खिला रही थी। हाँ। भगवान श्री राम 1 ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, चौथे में हाथ पकड़ ली। माँ, आप तो हमेशा मैं देखता हूँ मुझे खीर भोजन ही कराती रह जाती हैं। कभी ये आपने पूछा है कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? माता कैकेयी ने कहा कि राम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो ना। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। पहले मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। माता कैकेयी ने कहा कि अरे ऐसा क्या मांगेगा जो वचन ले रहा है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुम्हें। भगवान राम ने कहा, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया, कोई भी संसार में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे, इससे मुझे क्या लेना देना। बस मेरा राम प्रसन्न रहे, यही मुझे चाहिए। क्या बात। मांग बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? राम जी ने कहा कि माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो संसार में आपका अपयश होगा। माता कैकेयी ने कहा, वो जस मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा पुत्र राम प्रसन्न न रहे, और वो अपयश मुझे मंजूर है जिस अपयश से मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो, क्या प्यार। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर आपने दे दिया तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है, आप विधवा भी बन सकती हैं माँ। तो पाकिस्तान के मदरसे की शिक्षा का इतना बोलबाला देखकर घबराहट सी होती है कि इन छोटी छोटी बच्चियों का आगे चलकर क्या हाल होने वाला है। सिर्फ धर्म के ऊपर शिक्षा लेकर, बुनियादी जरूरी विषयों पर कुछ भी जानकारी न लेकर कोई भी अपने आप को आगे चलकर दुनिया से कटा ही महसूस करेगा। उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार होगा और वो अपराध के रास्ते पर ही चल पड़ेगा, जिसको पाकिस्तान के मौलानाओं ने नाम दिया है जिहाद। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों की आवाज में भी वही सुर है, जिहाद। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके हाथों में जो मोबाइल है वो भी किसी टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई का नतीजा है। जो कपड़े वो पहन रखी हैं, वो कपड़े के मिलों से बनकर आता है, वो भी किसी पढ़ाई का नतीजा है। जो बैग उन्होंने अपने कंधे से लटका रखा है, उसका मटेरियल भी किसी केमिकल पदार्थ से बनकर आ रहा है, वो भी किसी पढ़ाई का नतीजा है। जिस गाड़ी में वो सवार होकर इधर उधर किसी कामकाज से जाती आती हैं, वो भी किसी विषय पर पढ़ाई का नतीजा है। जिन मकानों में वो रहती हैं, वो भी किसी विषय पर जानकारी शिक्षा से ही बना है। जिन सड़कों पर वो चल रही हैं, वो भी किसी शिक्षा के विषय से जुड़ा है। मतलब ये कि इन सभी चीजों का वो भरपूर उपयोग करेंगी, बाजार में आए किसी भी नए प्रोडक्ट को पाना भी चाहेंगी, लेकिन पढ़ाई तो सिर्फ मजहब का ही करना है, वो भी मदरसे से। पढ़ाई तो सिर्फ फतवे का करना है, पढ़ाई तो सिर्फ जिहाद का करना है। यही है पाक मदरसा, जहां बच्चों का भी वही हश्र होता है जो बच्चों का होता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।